वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा सीरियल कलंदर की एपिसोड नंबर 5 और 6 का मज़ेदार सा रिव्यू। दोस्तों, इस ड्रामे में जो सबसे मज़े की बात होने वाली है इस एपिसोड में, जो दुर्रे अदन का ताया है वो दुर्रे अदन का हाथ मांग लेगा तबरेज़ के लिए। वो तबरेज़ से जो है दुर्रे अदन की शादी करवाना चाहता है। क्या तबरेज़ इस बात के लिए हाँ कर देगा या नहीं, ये तो सब आपको पता चलेगा इस एपिसोड में ही। वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर वॉच करना है और जो लोग चैनल पर नए आए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह आपको आपके मनपसंद ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड का रिव्यू आसानी के साथ मिलता रहेगा। तो चले करते हैं स्टार्ट। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, दुर्रे अदन के ना तो माँ बाप है और ना ही बहन भाई। वो अपने ताया के घर रहती है, लेकिन उसकी ताई उस पर हर वक्त मुजालिम ही ढाती रहती है। यहाँ तक कि उस पर यह भी जुल्म करती है कि जब उनके घर के लोगों का बचा हुआ खाना होता है वही दुर्रे अदन को खाना होता है। लेकिन दुर्रे अदन जो है इस बात पर भी कोई उफ तक नहीं करती और चुपचाप जो उसकी ताई जान उसको कहती है वही करती है। लेकिन जहाँ तक तबरेज़ की बात की जाए तो तबरेज़ काफ़ी इम्प्रेस होता है दुर्रे अदन से, क्योंकि दुर्रे अदन के बारे में वो हर रोज़ एक नई बात सुनता है। और सुने भी क्यों ना, हर कोई दुर्रे अदन की तारीफ करते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही शरीफ सुलझी इनोसेंट सी लड़की है, बहुत ही नाजुक। लेकिन वो हर किसी के काम बहुत दिल से करती है, मोहब्बत से करती है, उसमें बहुत मोहब्बत है। ये बात तबरेज़ भी नोट करता है कि वो लोगों के साथ बहुत मोहब्बत से पेश आती है, उसे लोगों से प्यार है, वो अपनों के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करती है। दोस्तों, जब दुर्रे अदन सबको खाना दे रही होती है तो दुर्रे अदन के जो ताया है तबरेज़ के अब्बू, वो दुर्रे अदन से कह देते हैं कि बेटा आओ आप भी हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। लेकिन दुर्रे अदन की जो ताई है उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। सब लोग दुर्रे अदन से कह रहे होते कि बेटा आओ हमारे पास बैठो और तुम भी हमारे साथ खाना खाओ, हर वक्त कामों में लगी रहती हो। लेकिन दुर्रे अदन बैठे भी तो कैसे, क्योंकि उसकी ताई ने उसे सख्ती से मना किया हुआ है कि जब मेहमान या घर के फर्द खाना खा लेंगे तो उसके बाद जो बचा कुचा खाना होगा वही तुम्हें खाना पड़ेगा। इसके अलावा कभी ये कोशिश और जुर्रत मत करना कि हमारे साथ बैठकर तुम खाना खाओ। जैसे ही सब लोग दुर्रे अदन को बैठने के लिए कहते हैं, उसकी ताई से कोई ना कोई काम कह देती है और उसे वहां से भेज देती है। सब लोग खाना खा चुके होते हैं और वहां से चले भी जाते हैं। दुर्रे अदन सारे बर्तन उठाकर लेके जाते हैं, जो बचा हुआ खाना होता है वो खा रही होती है। लेकिन सीमा जो है वो आकर अपनी बहन से कह रही होती है कि दुर्रे अदन आप सब लोगों का बचा हुआ खाना क्यों खा रही हैं। लेकिन दुर्रे अदन उसे कहती है कोई बात नहीं, ये ज़ाया हो जाएगा, मैंने सोचा मैं यही खा लेती हूँ। तो दूसरी तरफ तबरेज़ की बात की जाए तो दुर्रे अदन से शिकायत कर रहा होता है कि बड़े ही अफसोस की बात है, इतने टाइम के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ, तुम तो हर वक्त घर के कामों में मसरूफ़ रहती, तुम्हें तो ये चाहिए कि तुम मुझे लेकर जाओ और पूरा गाँव विजिट करवाओ। लेकिन दुर्रे अदन उसे कहती है मुझे घर में इतने काम होते हैं कि मुझे इतनी सी भी फुर्सत नहीं होती, लेकिन तुम खुद जाकर गाँव ज़रूर देखना। दुर्रे अदन अपने काम को बहुत ईमानदारी से निभाती है, यहाँ तक कि अगर उसे कोई कुछ कह भी देता है तो भी वो अपने दिल में उस बात के लिए कोई किना नहीं रखती और वह खामोशी और खुशी के साथ सबके काम खुशी से करती रहती है। लेकिन तबरेज़ के पाँव में कोई जहरीला कीड़ा काट जाता है, जिसकी वजह से दुर्रे अदन तो देखकर काफ़ी परेशान हो जाती है और वो इधर उधर भागती है, कोशिश करती है, यहाँ तक कि वो अपने कज़न को भी बोलती है जाकर किसी डॉक्टर का पता करो और लेकर आओ, हम दिखाएं तो सही कि आखिर तबरेज़ के पाँव पर किसने काटा है। लेकिन दुर्रे अदन जो है वो दुआ करती है दिल से कि जल्दी से तबरेज़ बिल्कुल ठीक हो जाए, क्योंकि अगर मोमानी को या फिर यहाँ पर ताई जान को पता चल गया कि तबरेज़ के साथ ये सब हो गया है तो वो मुझे बहुत डांटेंगी और हर बात का कसूरवार जो है वो देंगी दुर्रे अदन को ठहराएंगी। लेकिन तबरेज़ जो है बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है एक ही रात में, उसको शदीद बुखार होता है। लेकिन फिर भी दुर्रे अदन जो है उसकी बहुत खिदमत करती है, यहाँ तक कि
तबरेज़ का बुखार रातों रात ही गायब हो जाता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। दोस्तों इस ड्रामे की जो खास बात है ना वो हकीकत और सच्चाई पर मबनी है। जो सबसे अच्छी बात इस ड्रामे की लगती है वो यही लगती है, और दुर्रे अदन में यही खूबी है कि उसे मिलावटों का कोई शौक नहीं है। वो एक खालिस प्यार जो है अपने रिश्तेदारों पर निछावर करती है और उसे वही प्यार चाहिए, लेकिन लोग जो हैं उसे हर वक्त टोन करते रहते हैं, हर वक्त डांटते रहते हैं, मारते रहते हैं, नीचा दिखाते रहते हैं, यहाँ तक कि ये तक कह देते हैं कि अगर तुम इस घर में रहती हो, खाती पीती हो, तो तुम्हारा ही फ़र्ज़ बनता है कि इस घर की देखभाल करो। लेकिन वो सब कुछ भी दुर्रे अदन खामोशी से सह लेती है। और जहाँ तक सुंबल की बात की जाए तो वो एक बिगड़े हुए बाप की बिगड़ी हुई औलाद है जो सिर्फ नौकरों पे हुक्म चलाना जानती है, बल्कि ये समझती है, इसे अपना अव्वलीन फ़र्ज़ समझती है कि जो नौकर है वो उसके ग़ुलाम है, यानी उसने पैसों से इन नौकरों को ख़रीद लिया है। और कोई नौकर अपने किसी काम से चला जाए तो ये बात तो सुंबल को हरगिज़ गवारा नहीं होती। बस वो ये चाहती है कि उसके नौकर उसके कहे हुए पर अमल करे और उसके कहने पर चलें। लेकिन अगर कोई नौकर उसकी इस बात की खिलाफ वर्जी कर ले तो उस नौकर की तो आ जाती है शामत। अब इस बात से जो है सुंबल का अब्बू भी काफ़ी परेशान रहता है कि सुंबल का मिजाज दिन ब दिन शदीद से शदीद कड़वा होता जा रहा है। सुंबल तो अपने दिल में तबरेज़ को बसा के बैठी है, उसको तो तबरेज़ में इंटरेस्ट हो गया है, लेकिन तबरेज़ जो है वो हो जाएगा दुर्रे अदन की मोहब्बत में गिरफ्तार और वो दुर्रे अदन के अलावा किसी लड़की से शादी नहीं करेगा। लेकिन क्या दौलत की लालच में आकर दोस्तों तबरेज़ जो है वो दुर्रे अदन को छोड़ देगा, या फिर दुर्रे अदन को वो सिर्फ और सिर्फ अपने दिल बहलाने के लिए इस्तेमाल करेगा? ये तो हमें जाकर पता चलेगा अगली एपिसोड में। लेकिन जितनी तारीफ भाई तबरेज़ दुर्रे अदन की करता है कि दुर्रे अदन ने मेरा इतना ख्याल रखा, वैसी तारीफ तो दुर्रे अदन की बनती है, क्योंकि उसने वाकई तबरेज़ की बहुत खिदमत की और इतनी बीमारी में उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जबकि घर में कोई भी नहीं था। लेकिन ये बात उसकी ताई को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ इस एपिसोड का रिव्यू आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।